सी मेराज इक राज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आउण वाला सदया तालब ते गया मतलूब उथे ते जिबरील सी सदके ले जान वाला। बाज़े आखदे ने बिना दरवाज़िया तो किवें गया ओ अरशां ते जान वाला। अबर अकल नू किए दखले थे जाने जान वाला यल जान वाला। अबर अकल नो किए दखले थे जाने जान वाला याल जान वाला। आज की रात बिलखुसूस मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात है। 15वां पारा है, सुनह बनी इसराइल है। उसकी पहली आयत में अल्लाह पाक ने अपने महबूब के मिराज का जिक्र फरमाया। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर मैंने कोई नहीं करनी, थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन हम सब ने बैठ के उससे समझना है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, पहला लफ्ज़ जो इरशाद फरमाया ना, पहला लफ्ज़, उस पहले लफ्ज़ से ही मिराज समझ आती है। पहला लफ्ज़ क्या है? फरमाया सुबहान अल्लज़ी। क्या फरमाया? पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। कौन सी ज़ात? जिसने अपने महबूब को मिराज करवाई, वो ज़ात पाक है। या अल्लाह तो किस चीज़ से पाक है? फरमाया हर ऐब से पाक हूँ, जो चाहूँ जब चाहूँ जिसे चाहूँ अता करूँ और जिसे चाहूँ अपने पास बुला लूँ। मैं रब हूँ कायनात का, मैं किसी का मोहताज थोड़ी हूँ। सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। असरा, अच्छा मेरी बातों को समझना है थोड़ी देर के लिए। असरा, जिसने सैर करवाई, जिसने सैर करवाई। अच्छा, अपने महबूब को सैर करवाई अल्लाह ने। सैर किसने करवाई जी? अल्लाह ने। और वह पाक है। एक बात तो समझ आ गई, मोहताजी उसकी ज़ात में है ही कोई नहीं, वो जो चाहे कर सकता है, वो पाक ज़ात है। असरा, उसने सैर करवाई बिअब्दे ही, अपने खास बंदे को, आम बंदे को नहीं। कुरान कहता है बिअब्दे ही, बा लगा के खास कर दिया। फरमाया मैंने अपने खास बंदे को सैर करवाई है। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया लैलम, रात के वक्त में। अच्छा, हमारी तो सैर को दिन को होती है, रात को थोड़ी होती है। कोई भी सैर के लिए निकले, यहाँ से कोई मरी जा रहा है या कोई इस्लामाबाद में जा रहा है, कोई सैर करने के लिए निकला, कोई किसी पार्क में गया, रात को सैर का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो सारा दिन घूमेगा फिरेगा, सैर करेगा, क्योंकि कुल सीरो फिल अर्द है। अल्लाह फरमाता है मेरी जमीन की सैर करो। एक और बात भी है, मैं और आप में से अगर कोई सैर करने निकला तो मरी में जाएगा, पहाड़ देखेगा, समंदर देखेगा, दरिया देखेगा, वहां पर अल्लाह के नज़ारों को दीदार करेगा, रब्बुल आलमीन के नज़ारे देखेगा। लेकिन अल्लाह फरमाता लैलन, मैंने अपने खास बंदे को रात को सैर करवाई है। सैर तो दिन को होती है, रात को सैर थोड़ी होती है। और फरमाया अकल के अंदर जो तुम्हें दिन में नजर नहीं आता, वो मेरा महबूब रात को देखता है। तो सोचो उसकी दिन की सैर का आलम क्या होगा। लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। या अल्लाह मैं सैर करूं तो पार्क में जाता हूं, तेरा महबूब सैर करे तो मस्जिद से मस्जिद में जाता है। फरमाया भाई बंदा जितना पाक हो, सैर भी तो उतनी पाक ही होगी ना। नजरें जितनी पाक हों, सैर भी तो इतनी पाक ही होगी ना। फरमाया इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई है। एक मस्जिद से सैर शुरू होती है और दूसरी मस्जिद तक सैर होती है।
मैं इसकी वजाहत में नहीं जाता, वरना एक एक लफ्ज़ पूरी पूरी रात मांगता है, लेकिन मैं बहुत कुछ सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तर्जमा करके आगे बढ़ रहा हूँ। फरमाया अपने ख़ास बंदे को सैर कराई किसने? अल्लाह ने। जब अल्लाह ने सैर करवाई तो मौलवी को क्या तकलीफ है? क्या ख्याल है जी? और फिर कुरान कह रहा है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई है। आगे फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अंबिया की कब्रें, अंबिया की जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी गुजरे, उन नबियों की कब्रें हैं। अल्लाह उन कब्रों को फरमा रहा है कि ये जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द है ना जी, ये जो सैरगाह मुस्तफ़ा है, अल्लाह ने यहाँ बरकतें रखी हैं। यहाँ क्या है? बरकतें हैं। पता चला जहाँ नबी की या अल्लाह के वली की कब्र हो, वहाँ अल्लाह की बरकतें हुआ करती हैं। हम दाता दूर जाते हैं तो मतलब ये है वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नज़ुल होता है, इसलिए जाते हैं। अच्छा, अगर कब्र पे जाना मना होता तो सरकार मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह ने जिसका ऐलान फरमाया, इलाल मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, मैंने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। बरकतें, पता चला जहाँ अल्लाह के नेक बंदे की कब्र हो, वहाँ अल्लाह बरकतों का नज़ूल भी फरमाता है, रहमतों का नज़ूल भी फरमा रहा होता है। वहाँ तो जाना चाहिए, अल्लाह की बरकतें वहाँ पर हैं। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि मैं अपने खास बंदे को निशानियां दिखाऊं। अपनी निशानियां क्या थी? अब इस पे हमने जरा गौर करना है कि निशानी थी क्या। सरकार फरमाते हैं जब मैं निकला ना मिराज के लिए, अच्छा चले मैं साथ साथ मिराज शरीफ को पढ़ता चला जाऊं। हुजूर हजरत उम्मे हानी अपनी चचाजाद बहन के घर में आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्रील आए तो सरकार आराम फरमा रहे हैं। सरकार की जाहिरी आंखें बंद हैं, दिल की आंखें जागती हैं। जिब्रील आके खड़े हुए, 70,000 फरिश्ता, 70,000। ये प्रोटोकॉल है मुस्तफ़ा का। ये क्या जी? प्रोटोकॉल है सरकार का। भाई मेरा तेरा प्रोटोकॉल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2-4 गनमैन हो जाएंगे, अगर कोई बड़ा भी हो, कोई MN MP का वजीर हो, लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफ़ा तेरी शान पर। तेरे प्रोटोकॉल के लिए भी अल्लाह अपने नूरियों को भेजता है। 1, 2, 4 नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ता जिब्रील के साथ। जिब्रील आके खड़े हैं, मुस्तफ़ा करीम आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज की, या अल्लाह तेरे महबूब को जगाना कैसे है? जिब्रील ने पता क्यों पूछा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ना हजरत इज़राइल आए। हजरत मूसा से अर्ज करने लगे, प्यारे मूसा अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह से मुलाकात करनी, चलो चलते हैं। हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा, हजरत इज़राइल की आंख निकल गई। आंख अपने हथेली, हालांकि नूर के फरिश्ते हैं, आंख अपने हथेली पे रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचे, या अल्लाह मैंने तो सिर्फ तेरा पैगाम तेरे नबी को दिया था कि रब बुला रहा है, मैं आपकी जान निकालने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मारा है मुझे। फरमाया पहले इजाजत तो लेते, तुझे पता नहीं मेरा नबी है। जिब्रील अमीन ने यह सोचा, वो तो मुक्तदी थे और जिनको मैंने जगाना है ये उनके इमाम है। जगाने का अंदाज पूछा, या अल्लाह कैसे जगाऊं? आज 14वीं सदी का मुल्ला मिंबर पे बैठ के कहता है कि जी बस इतना ही मान लो जितना बड़े भाई को मानते हो, या नबी को दीवार के पीछे का इल्म कोई नहीं। मैं ऐसे नबी का कलमा नहीं पढ़ता जिसको दीवार के पीछे का इल्म कोई ना होवे। को सीटी दा पुत्र गुलाम अहमद कादियानी तो हो सकता है, आमिना दलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं हो सकता। मेरा नबी तो होवे कि अगर मेरे आका जन्नत की सैर फरमा रहे हों और वापिस तशरीफ लाएं मिराज की रात को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब को हजरत बिलाल को बुला के फरमाते, बिलाल इधर आओ ना जरा, तू जमीन पे चल रहे थे, मैं जन्नत में तेरे कदमों की आहट को समात फरमा रहा था। मैं तो ऐसे नबी को नबी मानता हूँ जिसे दीवार के पीछे का इल्म ना हो। मैं ऐसे नबी को नबी नहीं मानता। ओ किसे कसीटी दा पुत्र गुलाम अहमद कादियानी दे हो सकता है जिसे दीवार के पीछे का इल्म ना हो। मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ वो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें भी अता फरमा रहा होता है। हज़रत गिरामी सुनिएगा, मेरे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है,
जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह करीम तेरे महबूब को जगाना कैसे है? फरमाया या जिब्रीलो कब्बिल कदम मई है, तेरे काफूरी के होंठ मैंने बनाए इसलिए थे मेराज की शब जब मेरा महबूब आराम फरमा रहा हो, मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे ताकि उस ठंडक की वजह से मेरे महबूब को झाग आ जाए। हर जगह पे इतराज है, हर जगह पे मुझे इतराज है, इसलिए कि नबी, अल्लाह के नबी की शान को मुल्ला समझा नहीं। वो कहता है जिब्रील नबी पाक के उस्ताद हैं। मैंने कहा कभी उस्ताद ने शागिर्द के कदम चूमे हैं? मौलाना चले हो गए आप, क्या बात कर रहे हैं? जिब्रील अमीन को अल्लाह फरमा रहा है या जिब्रीलो कब्बिल कदम मई है, अगर महबूब को जगाना है तो मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे। उस होंठों की ठंडक से महबूब जागेंगे। इख्तिसार सर्ज करता हूं, महबूब जागे, बेदार हुए, जन्नती लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया महबूब खुदा ने, वुज़ू किया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुराक पर सवार हुए, 70,000 फरिश्तों के झुरमट में इस प्रोटोकॉल से अल्लाह अपने महबूब को बुला रहा है। रास्ते में जाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजर हुआ। सरकार फरमाता है मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। काइम युसल्ली मूसा फी कब्री, मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। उलमा कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि इमाम गुजर रहा हो और मुक्तदी नमाज में हो? अल्लामा साहब नमाज तो भी शुरू नहीं हुई, नमाज तो होगी मस्जिद अक्सा में, क्योंकि इमाम की सवारी जा रही है और मूसा कलीमुल्लाह तो मुक्तदी हैं, फिर नमाज में कैसे थे? मुहद्दिस असर मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमान ने लिखा कि मेरे मतलब के मुताबिक वो नमाज नहीं थी, हजरत मूसा कब्र में खड़े होकर मुस्तफा पे इस्तकबाल के लिए दरूद और सलाम पढ़ रहे थे। मैं बड़े इख्तिसार से करने जा रहा हूँ। सरकार मस्जिद अक्सा में पहुंचे, जिब्रील ने सरकार की सवारी को बांधा। सारे नबी 1,00,000 कमो बेश 24,000 पैगंबर सारे सफ़े बना के मुस्तफा के इंतजार में तशरीफ फरमा थे। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात करता चलूं, जब आलम अरवा था ना तो अल्लाह करीम ने अपने नबियों को जमा फरमा के एक जलसा किया था। जलसे के अंदर रब्बे कायनात ने नबियों से वादा लिया था, फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ऐ गिरोह अंबिया, जब तुम्हारी नबुव्वतों का उरूज हो, तुम्हारे कलमे चल रहे हों, लोग तुम्हारी इक्तदा में हों, लोग तुम्हारे गुलाम और मुरीद हों, उस दौर में सुम्मा जाकुम रसूल, अगर मेरा प्यारा रसूल आ जाए, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, तुमने उनकी तस्दीक करनी है, लतुमिनुन्न बिही, उन पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्न बिही, और उनकी मदद भी करनी है। अब ये देखना जरा, मस्जिद अक्सा में सारे नबी खड़े होके वो जो वादा किया था आलम अरवा के अंदर, उस वादे की तकमील के लिए खड़े हैं। मैं बहस करना नहीं चाहता, मैं चंद चीजें सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं। अब क्या हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों ने तकरीरें की, अपनी अपनी शान बयान की। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दिखाने के लिए जिब्रील ने अर्ज किया, नबी अल्लाह इंतजार तो आपका फरमा रहे हैं ये लोग खड़े होके, करम फरमाइए, मसल्ले पे तशरीफ लाइए। नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को जमात करवा के इमामुल अंबिया का लक़ब मिला। वो क्या खूबसूरत किसी ने शेर कहा है कि मुक्तदी बन के पीछे खड़े थे वो जो पहले से आए हुए हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक 1,00,000 कमोबेश 24,000 पैगंबर सारे हाथ बांधे मुस्तफ़ा करीम के इंतजार में खड़े हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बद्दुआ
यदुल्ला के हाथ से पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, अर्ज किया कमली वाले आका, ये सारे नबी आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ना चाहते हैं, सरकार करम फरमा के जमात करवा दें। अब मुसल्ला इमामत पे मेरा और तेरा नबी। फख्र होता है कि नहीं होता? बिलियो अपनी शान भी समझा करें, आप कोई आम बंदे नहीं है। हाँ, हमें कोई हमें क्या दे के जी हमें मुसलमानों ने तरक्की नहीं की। बेशरम आदमी, तुझे क्या पता, मुसलमानों ने थोड़ी तरक्की की है, मुस्तफ़ा के गुलाम है ये तो बंदा वो है जो सुबह फजर के लिए उठे, ठंडे पानी से वजू करे, मस्जिद में आए, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदे के साथ रहना, कोई नुकसान ना पहुंचे, मेरे घर में जा रहा है। आप अपनी शान समझें कि आप मोमिन हैं, और मोमिन का मकाम अल्लाह के दरबार में क्या है? फरमाया मेरी इबादत के लिए निकला है ये मेरा बंदा, इसके पांव के नीचे फरिश्तों पर बिछा दो। ये शान है मुसलमान की जो कलमा गो है। मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। अच्छा, ये मौजज़ा मिराज ना सरकार का दूसरा बड़ा मौजज़ा है। पहला बड़ा मौजज़ा पता क्या है? अल्लाह का कुरान। कुरान हुजूर का पहला बड़ा मौजज़ा है, और मिराज शरीफ सरकार का दूसरा बड़ा मौजज़ा है। अब आप कह सकते हैं जी ये तो कलाम इलाही है, तो सरकार का मौजज़ा कैसे है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान का पता क्या मर्तबा है? भाइयों पता क्या मसला हमारा? रमज़ान शरीफ आने वाला है ना, हम सारे सूफ़ी बन जाएंगे, हाथ में तस्बीहें पकड़ लेंगे और जनाब अली शुरू हो जाएंगे हम अल्लाह के इबादत। चले अच्छी बात है, रमज़ान शरीफ में चलो हमें इबादत करनी चाहिए, रमज़ान मुबारक के अलावा तो हम करते नहीं। कुरान पाक को बंद करके वो ऊंची जगह पे रखते हैं, ऐसे ही है ना। कुरान पाक कोई नहीं पढ़ा जाता हमारे घरों में। हमारे बच्चों की तरबियत पता कैसे होती है? बीबियाँ मोबाइल पे कार्टून लगा के बच्चों को दे देती हैं, चलें जी तुम देखते रहो, हम अपने काम में मसरूफ़ रहेंगी। भाइयों हमारे घरों की तरबियत ठीक करें। बेशक आप दोस्त थोड़े हैं, लेकिन मैं सच्ची बात कहना चाहता हूँ, ये जो मोबाइल है ना हमारा, इसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे बच्चों का, हमारे घरों में हमारी बेटियों का, हमारी अज़वाज का। ये जो बेटा हमारा अलहदा से एक ऐप बना के तो उस पर लिखा हो ना ये प्राइवेसी है, भला बाप से बेटे की भी प्राइवेसी होती है? आप जो बाप बैठे हुए ना उनसे मेरी दरख्वास्त है, जब शाम रात को सोने का टाइम हो ना, अपने बेटे या बेटी से मोबाइल लेके रख लो कि बेटा अब तुम सो जाओ, 9-10 बज के सोने का टाइम है, सुबह वापस ले लेना। और बेटा ये जो ऐप आपने बना के यहाँ प्राइवेसी लिखा हुआ ना, तेरी प्राइवेसी मुझसे क्या हो सकती है? इसने बेड़ा गर्क कर दिया। चाहिए तो ये था कि बेटे के में हाथ में कुरान होता तो वो अकेले में बैठा भी अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होता उस मोबाइल से। मैं भी इसी माशरे में रहता हूँ, मुझे भी पता है कि वतन आ कमरे में कुंडी लगा के बैठ के क्या देख रहा है। मैं भी आखिर इसी माशरे का हिस्सा हूँ। अल्लामा साहब मजा तो तब था ना कि बेटा या बेटी मोबाइल खोलते और जब उसका लॉक अपने फिंगरप्रिंट से खोलते तो सबसे पहले सामने अल्लाह का कुरान होता, उसका दीदार होता। उसे ऐसा नहीं है। कुरान पता क्या मौजज़ा है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतरा ना, तो मक्के के काफिर कहने लगे कि ये तो किसी शायर की शायरी लगती है, ये किसी शायर की शायरी है। हजरत गिरामी सुनिएगा जरा गौर से ये बात। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने वाले कुरान को जब कुफार ने शायरी कहा ना, रब्बुल आलमीन ने कुरान में पता क्या फरमाया? फरमाया फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही। अगर तुम ये कहते हो कि मैंने अपने महबूब पे जो नाज़िल किया है ये किसी शायर की शायरी है, फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही, इसकी मिसल को एक सूरत तो बना के दिखाओ। और फिर चैलेंज इससे भी बड़ा किया। अल्लाह ने फरमाया वदउ शुहदाकुम, अपने बड़ों को भी बुला लो, सबको बुला के इकट्ठा करो और एक सूरत तो इसकी मिसल बना के दिखाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो।
और फिर कुरान ने खुद ही रद्द फरमाया। फिर कुरान कहता फ़इल्लम तफ़अलू, तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे ऐसा, वलन तफ़अलू, तुम कर ही नहीं सकते, इसलिए कि ये कलाम खुदाबंदी है, ये अल्लाह का कलाम है और महबूब खुदा का ये मौजज़ा है। यहाँ हमारे बेटे बैठे हुए, भाई बैठे हुए मेरे पढ़ने वाले, ये बात मेरी गौर से सुनना। एक राइटर ने किताब लिखी, अल्लामा साहब मुसन्निफ ने लिखा, पूरी किताब लिखने के बाद आखिरी जो सफ़ा है ना, उस पर लिखा हुआ इंतबा ज़रूरी ऐलान, नीचे क्या लिखता है कि क़ारीन, ऐ इस किताब के पढ़ने वालों, ये मैं बंदा हूँ, आखिर इंसानियत के नाते मुझसे कोई गलती हो सकती है, वैसे मैंने बड़े गौर से इसे पढ़ा है और फिर छापा है, लेकिन अगर पढ़ने में आप दोस्तों की नज़र में कोई गलती आ जाए, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करके बता दीजिए, आइंदा जो एडिशन छपेगा इस किताब में ये वाली गलती नहीं होगी। बड़े बड़े मुसन्निफ, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े लिखने वाले राइटर ये हर किताब के आखिर पे लिखते हैं, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जो कुरान अता फरमाया ना, उसकी पहली आयत में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पढ़ने वालों जरा होशियार और तेज हो जाओ, जरा ध्यान से पढ़ना। वो कैसे? फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया ये जो कुरान में उतार रहा हूँ इसमें कोई गलती नहीं है। ये वो मौजज़ा है। कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं, ये तो हमारे कलंदरों को भी पता है, कितनी बड़ी इबादत है कुरान पढ़ना। लेकिन आप सोचें, चले मैं ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता, मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, मेरे आज की रात है, आप सुबह से अब तक सोचें हमने कितनी कितनी कुरान की आयतें पढ़ी हैं, सुबह से लेके अब तक, जब से हम उठे हैं तब से लेके अब तक कितनी कुरान की आयतें तिलावत की हैं, कोई नहीं की। और कितनी बार मोबाइल खोला है और क्या कुछ उसमें नहीं देखा हमने, दोस्तों को लाइक्स भी दिए हैं, मैसेजेस भी किए हैं, किया ना सब कुछ, लेकिन कुरान नहीं ना पढ़ा। हम तो मुसलमान हैं। और हमारे भाइयों को चौक में कोई बंदा खड़ा कर लेना तो पूरे मुफ्ती हैं, हर बंदा फतवा देगा और आखिर पे पता क्या कहेगा, नहीं नहीं ये माहौल जितना बिगाड़ा ना जी सारा मौलवियों का ही कसूर है, हाँ बस यही बंदे ठीक नहीं है। शराबी भी ठीक है, जानी भी ठीक है, हरामखोर ठीक है, सूद खाने वाला ठीक है, सारा दिन झूठ बोल के एक एक रुपए की खातिर कसमें उठा के अपना माल बेचने वाला ठीक है, जो मुसल्ले पे खड़ा है बस वो नहीं ठीक। भाइयों एक बात बताओ, हमारे सारे मोहल्ले में से सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद। मस्जिद सबसे आला है, और इस मस्जिद के जो मुसल्ले पे खड़ा है वो मोहल्ले के लोगों से बेहतर नहीं है। इंसाफ आपने करना भाई, सारे मोहल्ले में से जो सबसे बेहतरीन जगह है वो अल्लाह का घर है, जो अल्लाह के घर में रसूल अल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा हो। हम सारे मिलके उसे बुरा कहते हैं, सारे मिलके उसे गालियां निकालते हैं। और भाइयों ये काफिर जो है ना, काफिर गैर मुस्लिम, उसकी साजिश है हमारे बच्चों को दीन से दूर किया। जारी बात है, जब वह दीन वाले बंदे से दूर नहीं होंगे तो फिर दीन से दूरी तो नहीं होगी ना। जब आलिम दीन के पास पहुंचेंगे तो वो तुम्हें को दीन की बात बताएगा, वो झूठ से मना करेगा, शराब से मना करेगा, हरामखोरी से मना करेगा। अरे भाइयों सुनो, किसी बंदे को शराब की आदत है ना और उसने शराब पी हुई है, 40 दिनों के अंदर वो मर गया तो बेईमान मरेगा, उसे कलमा नसीब नहीं होगा, ये बात याद रखना। 40 दिनों के अंदर। हम तो भाई डरते हुए बात नहीं करते कि चौधरी साहब को पता है वो रात को कश लगाते हैं, वो 500 देते हैं, बंद हो जाएगा, मजबूरी है। लेकिन सच्ची बात यह है, जिस बंदे ने शराब पी रखी हो 40 दिनों के अंदर अगर उसे मौत आ गई, कलमा नसीब नहीं होगा मरते हुए उस बंदे को। हमने ये सारे गुनाह छोड़ने, अल्लाह का बंदा बनना है। क्या बनना है जी? हमने अल्लाह का बंदा बनना है। अब एक और बात गौर से सुनिए, जितने नबी आए हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सबका कलमा, पहले कलमे जो थे वो यकसा थे, एक जैसे थे। सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह।
यही कलमे सबके थे। जब तेरे और मेरे पाक महबूब की बारी आई तो कलमा मनसब वही था ना, कलमा भी वैसा ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा बिल्कुल वैसा ही पड़ा। लेकिन हजरत आदम से पूछने वालों ने पूछा, प्यारे आदम, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो वाहिद है, वो यकता है, अल्लाह समद है, लम यलिद है व लम यूलद है, वो शानों वाला खुदा है। प्यारे आदम देखा है? हजरत आदम ने फरमाया मैं जन्नत में रहा हूं लेकिन दीदार नहीं किया, जन्नत में रहा हूं लेकिन दीदार नसीब नहीं हुआ। प्यारे मूसा आप बता दो। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मैं तो वो नबी हूँ अल्लाह का जिससे अल्लाह कलाम करता रहा है, क्योंकि कुरान कहता है दिल कर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। फरमाया मेरी शान तो ये है मैं अल्लाह से कलाम करता था, बल्कि अल्लाह से अर्ज कर दिया या अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी मूसा, मूसा तू नहीं देख सकता, ये शान मैंने किसी और के लिए रखी है। प्यारे कलीम कहते हैं जब मैंने अपने रब से जिद की वो रब मान गया। फरमाया कोहे तूर पे जाओ, वहां पर एक तजल्ला पड़ेगी। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, उस पहाड़ को देखना। अगर प्यारे मूसा तुमने देख लिया, फिर अगली बात फिर करेंगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका। एक तजल्ला पड़ी रब्बे कायनात की। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के नूर में से करोड़वें हिस्से के बराबर वो छोटी से नूर की तजल्ला थी। वो जब कोहे दूर पे पड़ी ना, वखर्रा मूसा साइका, मूसा कलीमुल्लाह बेखुद हो गए। जो साथी थे ना फोत हो गए सारे। जब होश आई ना आपको, अर्ज की या अल्लाह मैं जिंदा लेके आया था तो जिंदा लेके जाना है सबको। अल्लाह ने करम फरमाया, उनको जिंदगी दे दी। इसी तरह से हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनसे जब पूछने वालों ने पूछा अल्लाह का दीदार किया है, कहा नहीं नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। मैं अपनी किस्मत पे नाज क्यों ना करूं। मैं जिस महबूब का कलमा पढ़ता हूं, जब मैंने उनसे पूछा, उम्मत ने पूछा, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब की वहदानियत का तुम ऐलान करने आए हो, क्या उस रब को देखा है? तेरे और मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझसे पूछने वालों पूछो और सुनो, मैं रब का वो महबूब हूँ जिसने अपने सर की आंखों से रब का दीदार किया हुआ है। मैं गवाही देता हूं कि वो एक है। मेरे पाक महबूब से पहले ये जुमला मेरा बड़ा कीमती था, लेकिन आपने हजम कर लिया। सुभान अल्लाह तो जोर से कह दें। प्यारे भाई सुने, जितने भी नबी आए किसी ने गवाही नहीं दी। सरकार ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह एक है, क्योंकि मैं अपने रब को देख के आया हुआ हूं। हजरत गिरामी, वक़्त चूँकि कम है, मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। आप दोस्तों सिर्फ इतनी इल्तमास करना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो अल्लाह ने इनाम में, तोहफे में आपके लिए क्या भेजा? क्या भेजा जी? नमाज। कितनी नमाजें थीं? 50 नमाजें। अगर 50 पढ़नी पड़ती तो भला क्या बनता? अगर 50 नमाजें ही होती 24 घंटे में, फिर क्या बनता भला? नमाजें ही पढ़ते रहते सारा दिन। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह ने भी हमारे ऊपर रहम किया। प्यारे कलीम फरमाते हैं, जब महबूब खुदा पास से गुजरे ना मेरी कब्र के, तो मैंने अर्ज की, प्यारे नबी, ए आखिरुज़्ज़मा पैगंबर, ए मेरे इमाम, क्या मिला रब से? कहा उम्मत के लिए तोहफा लेके जा रहा हूं। बाद लोग ना जी कहते हैं जी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक तो सरकार को मिराज हुई है, लेकिन बाद की जो बात है ना जी, वो बस जी वो एक ख्वाब था। अगर मसला ख्वाब का होता ना तो अबू जाल पागल नहीं था जो भाग के अबू बकर के पास गया, जाके कहता है, प्यारे अबू बकर, एक बंदा कहता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूँ, और वहाँ से पहले आसमान तक, और फिर वहाँ 7वें आसमान तक, और फिर सिदरा के मकाम तक, जहाँ जिब्रील जाके बेबस हो जाए। या नबी अल्लाह, मैं नहीं आगे जा सकता।
क्यों जिब्रील? कहा एक बाल के बराबर भी आगे गया तो पर जल जाएंगे अल्लाह के अनवार तजल्लियात से, आगे नहीं जा सकता। मेरे और आपके करीम आका ने याद दिलाया, फरमाया जिब्रील एक दिन था मेरे जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम आग में जा रहे थे, आप तो वहां खड़े होकर ये कह रहे थे कि इब्राहिम कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं दरबारे खुदाबंदी में पहुंचाता हूं और मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। जिब्रील आपने कहा था, जी या रसूलल्लाह मुझे याद है, मैंने आपके जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम से कहा था। सरकार ने फरमाया ले फिर हम उसका बदला दिए जाते हैं आपको। फरमाया जिब्रील आज मोहम्मद वहां जा रहा है जहां तुम भी नहीं जा सकते हो, बताइए कोई बात है तो मैं अल्लाह के दरबार में पेश करूं। तो जिब्रील ने बता क्या अर्ज की, या नबी अल्लाह अगर वहां उस दरबार में जा रहे हो, इतनी बड़ी शान आपकी है, तो फिर करम फरमाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मेरी तरफ से इल्तिजा कीजिए, जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजर रही हो तो जिब्रील के पर बिछे हुए हो। आपकी उम्मत जब गुजरे तो ये शान है आपकी, ये आपकी शान है। वो जो बाल से बरीक और तलवार से तेज होगी ना, वो किसी और के लिए है। जब मोहम्मद अरबी के गुलाम गुजरेंगे तो जिब्रील ने पर बिछाए हुए होंगे। सैयद आला हजरत ने क्या खूब कहा, ए रज़ा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम दुआए मोहम्मद। सरकार सलामती की दुआ फरमा रहे हैं, अब वजद करते हुए गुजर जाइए, जिब्रील के पर बिछे हुए हैं। हजरत गिरामी, मैं यहीं पे अम्मा आयशा सदीका की आखिरी रिवायत अर्ज करने के बाद इजाज़त चाहता हूँ। आपने इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। अच्छा, जो पहले मैंने बात की कि हमने कुरान पढ़ना है, घरों में जाके पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? रोज़ पढ़ा करें यार, रोज़ कुरान पढ़ा करें, एक आयत बेशक पढ़ें लेकिन रोज़ कुरान की तिलावत किया करें। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है ना, उस घर पे जादू टोने का असर नहीं होता। मैं देखो ये माफ़ी चाहता हूँ आप दोस्तों से, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, हमारी बीबियाँ शाम को 500 रुपया ला के तवीज़ वाले बाबे को दे के 500 का तवीज़ ले जाती हैं। मैं पक्का ठक्का सुन्नी हूँ, लेकिन इस बात के मैं खिलाफ हूँ। काश तूने अपने घर में अल्लाह के कुरान को खोला होता ना, तुझे पीर के उस झरीटों की जरूरत ना पड़ती। पता नहीं उस बाबे ने तवीज में क्या लिखा, तुझे पता है? अगर उसने कुरान भी लिखा तो वो पता नहीं कैसा लिखा। सही कुरान तेरे घर में मौजूद है। सबसे बड़ा तवीज, सारी मुश्किलों का हल अल्लाह के कुरान में है, वो घर में पड़ा हुआ है और हम बाबों के पास तवीज लेने भागे हुए हैं। खुदा का नाम लें, बड़े पीरों की कोठियां हमने बनवा दी, अब बस करें। क्या ख्याल है जी? आप 6 महीने पीर बने को होते हैं तो 7वें महीने वो गाड़ी ले लेता है, तो हम साल के बाद भी साइकिल पे ही होते हैं। वजह क्या है? हमने कुरान कभी नहीं पढ़ा, हमारा यकीन और ईमान कुरान पे नहीं है। भाइयों, जब मैं छोटा था ना, मुझे याद है मेरे गांव की मस्जिद में जब लोग नमाज पढ़ के निकलते ना, तो बाहर बीबियां खड़ी होती, वो कहती बाबा मेरा बेटा बीमार है, नमाज पढ़ के जा रहे हो, फूंक मार दो, अल्लाह इसे शिफा दे देगा। ये नमाजियों की फूंक में असर है। हमारा तो ईमान ही उठ गया कुरान से, हम तो कुरान पढ़ते नहीं घरों में। सुबह सुबह उठ के हमारे घरों में नाचने वालियों के गाने लग जाते हैं। उन घरों में बरकतें नहीं आती जहां कंजर नाचते हो। भाइयों, थोड़ी हिम्मत पैदा करो, ज़ौजा मोहतरमा से कहो खुदा का खौफ कर, मैं मुसलमान हूं। क्या ख्याल है? सुबह सुबह तो कम अज कम कुरान की तिलावत लगा लो घरों में। हमने कुरान पाक पढ़ना है आज के बाद सब ने। भाइयों, ज्यादा नहीं मैं नहीं कहता कि आप पूरा सपारा पढ़ें। जब भी उठते हैं पहले नमाज पढ़ें फजर की, और फिर कुरान पाक की तिलावत करें। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत सुनिए। अम्मा जी एक दिन बैठे थे दरबार मुस्तफ़ा में, तो सरकार का दरिया रहमत जोश पे आ गया। सरकार ने फरमाया आयशा आज जो भी मुझसे पूछोगी मैं मोहम्मद बताऊंगा। सुभान अल्लाह, तो कहिए जरा गौर से। सैयदा तैयबा ताहिरा मुहद्दिसा मुफक्किरा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरबार मुस्तफ़ा में अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस बात के मशवरे के लिए मुझे इजाज़त दो, मैं अपने अब्बा जान से मशवरा ले आऊँ। और आयशा का अब्बा कौन है? सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला।
अल्लाह करे हमें उनकी गुलामी नसीब हो जाए। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका करीम से इजाज़त लेके चल पड़ी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत आलिया में पहुंची। जाकर की अब्बा जान आज दरियाए रहमत जोश पे है। आका करीम ने फरमाया आयशा जो भी सवाल करोगी मैं मोहम्मद उसका जवाब दूंगा। अब्बा जान मशवरा दीजिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में सवाल कैसा किया जाए, सवाल कैसा किया जाए, पूछा क्या जाए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे बेटी आयशा अगर इमामुल अंबिया से कोई सवाल करना है तो ये पूछना या नबी अल्लाह मेराज की रात में, कब की जी? मेराज की रात में जब अल्लाह से मुलाकात हुई पता चला सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ईमान ये था महबूबे खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार के अंदर मुलाकात करके आए हैं, अपने सर की आंखों से रब का दीदार करके तशरीफ लाए हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिएगा या नबी अल्लाह मेराज की रात में आपके और अल्लाह के दरमियान में जो राज की बातें हुई उन राज की बातों में से कोई एक राज की बात बता दो। भाइयों हम में से कोई होता तो हम क्या पूछते, हम क्या पूछते? ज्यादा से ज्यादा यही सवाल करते जी वो चले ये पूछ लेना पता लग जाएगा उनको दीवार के पीछे का पता है कि नहीं, वो जरा बात पूछ लेना। लेकिन कुर्बान जाए सिद्दीक़ अकबर ने सवाल भी पूछा तो कमाल पूछा। मेराज की छब अल्लाह और आपके दरमियान में मुलाकात के दौरान जो राज की बातें हुई उन राज की बातों में से कोई एक बात हमें बता दो। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस आ गई। अर्ज़ की कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज की शब में आप में और अल्लाह के दरमियान में राज की बातें हुई उन राज की बातों में से कोई एक बात बता दो। सरकार फरमा मुस्करा पड़े। आका करीम ने फरमाया आयशा ऐसा सवाल और कोई नहीं पूछ सकता, ये सिर्फ सिद्दीक़ अकबर ही पूछ सकता है। अब आका करीम ने फरमाया आयशा सुनो मैंने तुझसे वादा किया था अब मैं सवाल का जवाब तो जरूर अता फरमाऊंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मैं और मेरे रब के दरमियान में जब बातें हुई उनमें से एक बात ये है मेरे रब ने मुझसे फरमाया प्यारे हबीब आपकी उम्मत में से अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा मैं रब वादा करता हूं बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा। किसे? जिसने टूटे हुए दिल को जोड़ा, जिसने हमारे पता क्या रवाज है, दो भाई मिलके बैठे हो ना तो हम शैतानों वाला किरदार अदा करते हैं, उनको मिलके बैठने नहीं देते, चुगलियां करके उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं। खुदा की कसम अगला जुमला सुनिए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अम्मा जी आयशा जब पहुंचे सरकार सिद्दीक़ अकबर ने पूछा आयशा बेटी क्या फरमाया मेरे आका करीम ने। हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद मोहतरम के सामने अर्ज गुजार हुई अब्बा जान आका करीम ने फरमाया है आपकी उम्मत में से अगर कोई दूसरे टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश करे या जोड़ दे अल्लाह ने फरमाया है महबूब मैं तुझसे वादा करता हूँ उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता करूँगा। सरकार सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्मा जी हैरान है, अर्ज करने लगी अब्बा जान कमाल है आप रो क्यों रहे हैं, हालांकि हंसने वाली बात है, ये तो खुशी की बात है, अल्लाह उम्मत को बगैर हिसाब के बख्श रहा है। आप रो पड़े। फरमाया बेटी आयशा जरा गौर तो करो अगर टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला जन्नत में जाएगा अगर किसी ने दिल को तोड़ा उसका क्या बनेगा। अगर कोई दिल को तोड़ देगा तो क्या बनेगा। और हमारे पता क्या होता है, दिल तोड़ने की बात तो दूर की बात है। अब्बा पूछे ना अब्बा अपने बेटे से पुत्र किथे चले हो, पढ़ा लिखा बेटा पता क्या कहता है, हम बाबा जी कहते हैं बेटा किथे चलना है तू, कहता अब्बा जी मैं आ रहा हूँ। हालांकि वो जा रहा होंगे, जवाब की दिंदा है अब्बा जी मैं
सदके जा तेरे इलम तो शादी हुई 2.5 महीने नहीं होंगे तो तीसरे महीने अब्बा जी के सामने खलो जाता सीना दौड़ के मेरा हिस्सा मैनू दे तो कमा के लाया था वो भाई कुरान कहता है उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा अपनी अम्मा और अब्बे ने अब्बे के सामने उफ भी नहीं करनी तूने ये तेरा इल्म है यही तो पढ़ा था कि जब तू जवान हो जाए वो तेरा बाप जो गर्मी के मौसम में जिसकी कमर झुक गई मजदूरी कर करके उस बाप के सामने खड़े होकर हिस्से का मुतालबा कर रहा है तू खुदा का खौफ करें ये माशरा हमें गलत जगह पे लाके खड़ा कर दिया इस माशरे ने खुदा के लिए अपने वालिदैन का एहतराम करें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जो वालिदैन के चेहरे को देखे उसे कामिल हज और कामिल उम्रे का सवाब अदा करता हूं मैं हम तो अब्बे से लड़ते हैं दिन रात अम्मा जी पानी मांग लें तो हम पानी का गिलास नहीं भर के देते क्योंकि मोबाइल में इतने मसरूफ होते हैं ना अब्बा जी कहते बेटा दूध पकड़ लो बाजार से हम कहते हैं अब्बा जी खुद ही चले जाओ जरा वाक भी हो जाएगी आपकी प्यारे भाइयों जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं मेरे भाई हैं बड़े हैं तो बुजुर्ग हैं मेरे खुदा के लिए जिनके वालिदैन जिंदा कदर करें उनकी सरकार ने फरमाया मैं मोहम्मद अगर नमाज पढ़ रहा होता नमाज हमारे हाथ में तो सिर्फ मोबाइल ही है ना सरकार ने फरमाया अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज दे के मोहम्मद पुकारती तो फरमाया नमाज छोड़ के माँ के कदमों में हाजिर हो जाता इतनी बड़ी इबादत माँ बाप का कहना मानना है इतनी बड़ी इबादत है हालांकि सारी इबादतों में से सबसे अहम इबादत नमाज है सरकार ने नमाज का जिक्र किया सरकार ने फरमाया अगर मोहम्मद नमाज भी पढ़ रहे होते तो माँ पुकारती तो मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के कहना मानता और माँ के कदमों में चला जाता हमारे माँ बाप हमें कितने काम दिन में करते हैं और हम कितने काम करते हैं इसलिए प्यारे भाइयों हमने इस माशरे के इस गंदे रूटीन से बाहर निकलना है हम इस माशरे को सुधारेंगे हर बंदा ये सोचे कि मैंने अपने भाइयों की सलाह करनी है आज हमारे बाबा जी जब बुढ़े हो जाते हैं ना तो ये पढ़ी लिखी औलाद है वह बाबे की चारपाई उठा के बाजार में रख देते बाबा जब खांस रहा होता है ना उसे खंगार आ रहे होते हैं पिछले उम्रे तो कई बाबे बेचारे गलियों में उनकी चारपाइयाँ बड़ी होती हैं मेरे किबला एक दिन जानने वाले दोस्त थे मैं गुजरा तो वहाँ उनके वाले साहब की चारपाई बाजार में रखी हुई थी मैंने दरवाज़ा खटखटाया मेरा दोस्त बाहर निकला मैंने कहा भाई ख्याल है अब्बा जी को देश निकाला दे दिया बाहर रखी चारपाई नहीं वो जी इसलिए नहीं रखी थी मैं वो हवा चाहिए थी मैंने कहा तो एसी में बैठा तुझे हया नहीं आती तुझे ठंडी हवा के लिए एसी चाहिए तो ये बूढ़ा बाप जो हिल भी नहीं सकता अपनी मर्जी से चारपाई पे पड़ा हुआ है इसे तूने बाजार में रख दिया ये हमारी हालत हो गई है भाई मुसलमान भाइयों जरूरी नहीं है कि वाकई में राय सुना के 4 शेर सुना के मैं चला जाऊं हमने इस माशरे के इस बिहेवियर से हमने बाहर निकलना है हम गुलाम हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम अज कम मुझे तो मुसलमान होने पे इतना फख्र है मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाया है आपको फख्र नहीं है तो जो सरकार कहते हैं हम सब ने वो मानना है दुनिया में अगर बंदे को किसी से मोहब्बत हो जाए दुनिया में मैंने ना एक दोस्त को बात ऐसे करने वाली नहीं होती लेकिन नौजवान दोस्त ज़्यादा बैठे हैं इसलिए मैं इस्लाह के तौर पे बात कर रहा हूँ महफिल से वापस आ रहा था तो रात के तकरीबन सर्दियों के मौसम थी तो रात के 2-3 बजे का टाइम था बड़ी रात गुजर जाती है क्योंकि लंबी रात होती है तो वहाँ एक जानने वाला एक बच्चा नौजवान मोबाइल उसने कान के साथ लगाया वो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ अपने घर के दरवाजे के बाहर मैंने कहा बेटा ख्याल है बाइक मैंने रोक दी मैंने हेलमेट उतारा मैंने कहा बेटा ख्याल है रात के इस पैर में यहाँ बैठे हुए हो अब्बा जी ने घर से तो नहीं निकाल दिया नहीं वो जी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था मैंने कहा यार वो कौन से दोस्त की बात है जो तेरे बाप के सामने नहीं हो सकती ऐसी कौन सी खास बात है जो अपने अब्बा जी के सामने तो नहीं कर सकता या अपने वालदा मोहतरमा के कमरे में बैठ के तो जिससे बात नहीं कर सकता वो क्या वो तेरा दोस्त ही है भला माँ बाप ही मना करते हैं कभी हो ही नहीं सकता अरे भाइयों माँ बाप से हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं हम थोड़ी देर ना जाएं तो वो खाना नहीं खाते कि मेरा बेटा आएगा तो खाएंगे
और तेरी मोहब्बत पता नहीं कहाँ अटकी हुई है कि माँ बाप बेचारे घर में इंतजार करते हैं, रात 3 बजे दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। तेरे लिए वो अहम नहीं होना चाहिए, तेरे लिए तेरी बूढ़ी माँ अहम होनी चाहिए, जिसका चेहरा देखने से अल्लाह तुझे इबादत का सवाब देता है, हज का सवाब दे रहा है। हमारे लिए वो अहम होने चाहिए। ये दुनिया, हमने इससे बाहर निकलना है। कुफार ने ये तरीकाकार अपना के हमारे नौजवान नस्ल को बर्बाद किया। हमने इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। 2 चीज़ें आज ज़रूर करनी है। रमज़ान शरीफ के आने से पहले पहले हमने कुरान पढ़ने की रूटीन बनानी है। बेशक एक आयत पढ़ लें। जब ये मोबाइल आप खोलें ना जी, इसमें कुरान पाक भी रखें एक। जब सोएं तो कुरान पढ़ के सोएं। और यारो पता नहीं कब मौत आ जाए। पता कोई हमारे कितने यार थे, दोस्त। मैं बाइक पे जा रहा था, जब ये ट्रेन बन रही थी ना जी, तो अभी ये दरमियान में भी सड़क नहीं बनी थी, तो एक लड़का बाइक पे तेज़ जा रहा है, तो सामने से ट्रक भी उस तरफ से आ रहा था। मेरी आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ। और जब मैंने अपने हाथों से उसे वो ट्रक के आगे लगे वो बैरियर से उतारा, तो उसमें एक सांस भी बाकी नहीं थी। इतनी सी जिंदगी है। तो पता चला कि वो चांद रात थी तो शॉपिंग करने जा रहा था बागबानपुर। इतनी सी जिंदगी है उसकी, पता नहीं सुबह क्या उसका प्लान था और रात को मौत आ गई। इसलिए भाइयों, कोई पता नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमने बाबे के मरना, हमने जवानों की लाशें भी अपने कंधों पे उठाया। आपने देखा नहीं फलाना नौजवान चला गया, बच्चे चले गए। इसलिए जब रात को सोएं तो कुरान मजीद की तिलावत करके सोएं, इसलिए कि जब हम कब्र में जाएंगे तो कुरान सबसे पहले हाजिर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में इल्तिजा करेगा, या अल्लाह फिर मुझे या तो कुरान से निकाल दे या इस बंदे की बख्शिश कर दे। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा कुरान इसकी गवाही दे रहा है, मैं रब इसे माफ फरमा रहा हूं। मिराज की शब में आने वाले भाइयों, हमने अपनी जिंदगियों को बदलना है। आज के बाद बदलेंगे ना जी सारे। ये मोबाइल में वो तस्वीरें देखने से बेहतर अल्लाह के कुरान को देखो। क्या ख्याल है जी? वो टिकटॉक पे हमारी बहनें नाच रही हैं और हम उसे देख रहे हैं। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं कि नहीं? भाई है ना एक दूसरे के हम। तो हम अपनी बहनों को नाचते देख रहे हैं। और कैसा गैरतमंद बाप है जो अपनी बेटी के डांस को देख के कहता है, वाह मेरी बेटी क्या डांस कर रही है। शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए हमें ऐसे बाप को, जिसकी बेटी नाच रही है और दुनिया देख रही है। तो प्यारे भाइयों, हमने इन दुनिया की लानतों से बाहर निकलना है। अब हम सरकार के गुलाम हैं और सरकार की गुलामी में अपनी